लास्ट लेक्चर में हमने डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट पढ़ा था। तो हमने ऐसे सर्किट पढ़े जिसमें एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक बैटरी होती है। अब सर्किट के अंदर तो कितने भी रजिस्टर्स जोड़े जा सकते हैं, कितने भी कैपेसिटर्स जोड़े जा सकते हैं। तो हमें करना चाहिए एक जनरल आरसी सर्किट की जिसमें रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक तरीका क्या है कि हमें क्या करना होता है कि जब बैटरी जोड़ते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होता है, तो हमें लिखना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और जो कैपेसिटर में से करंट मूव कर रहा होगा, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने जो अभी तक सीखा था उसमें ये था कि कैपेसिटर पे जो चार्ज आता था वो क्या आया था, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, जिसमें क्यू मैक्स होता था चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट सर्किट जब अचीव हो जाता है, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कितना चार्ज है उस पर, और टाउ को बोलते थे टाइम कांस्टेंट। अब मैं ऐसे जनरल आरसी सर्किट की बात कर रहा हूँ जिसमें एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो जनरल आरसी सर्किट के लिए भी आप चार्ज का फंक्शन यही लिख सकते हो, जिसमें हमें दो चीज़ें के ऊपर ध्यान देना होता है। एक तो हो गया इसका टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, अब आर इक्विवेलेंट इंटू सी, सी इज़ द कैपेसिटेंस। हमने ऐसा सर्किट लिया जिसमें एक कैपेसिटर है लेकिन रजिस्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो टाइम कांस्टेंट को हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट सी, वेयर आर इक्विवेलेंट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना आया हमें वो लिखना है। ठीक है, और क्यू मैक्स होगा चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। अगर हमने चार्ज लिखना सीख लिया तो चार्ज से करंट पे कैसे आते हैं, चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो करंट थ्रू कैपेसिटर एट एनी टाइम टी इज़, जो भी आप चार्ज लिखोगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ओवरऑल जो बात है वो ये है कि हमें यहाँ पर क्यू मैक्स हमें फाइंड करना आना चाहिए और इसमें टाउ फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, टाइम कांस्टेंट और क्यू मैक्स हम फाइंड करके इस इक्वेशन में रख देंगे तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। चार्ज आ जाएगा तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, करंट आ जाएगा। करंट का भी जो फंक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा सा ही बनेगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म हट जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होता है, तो करंट का कुछ एक ऐसा टर्म बन के आएगा। ठीक है, जिसमें आई नोट क्या होगा, करंट थ्रू कैपेसिटर एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कैपेसिटर में से टी इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम में जो भी करंट मूव कर रहा होगा वो हमें यहाँ लिखना होगा। तो अब जो बात होती है वो ये है कि क्यू मैक्स कैसे निकालें और टाउ कैसे निकालें और आई नोट कैसे निकालें। क्यू मैक्स के लिए तो क्या करो, ये इसका ट्रिक पार्ट है। क्यू मैक्स के लिए क्या करो कि मैक्सिमम चार्ज तब स्टोर होता है जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, मतलब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है। तो सर्किट को आप स्टेडी स्टेट के लिए सोल्व करो। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन वायर की तरह। तो आप कैपेसिटर हटा दो, उस सर्किट को सोल्व करके पोटेंशियल निकालो और पोटेंशियल से आप चार्ज निकालो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर को ओपन वायर से रिप्लेस कर देंगे और फिर पोटेंशियल सोल्व करेंगे, पोटेंशियल से हम चार्ज निकाल लेंगे, क्यू मैक्स आ जाएगा। फिर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, जो भी बैटरी होगी, बैटरी को तो आप प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो कैपेसिटर के अक्रॉस। तो जहाँ पर भी कैपेसिटर होगा उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे सीरीज़ या पैरेलल करके। तो आर इक्विवेलेंट इंटू सी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। तो हमें टाइम कांस्टेंट पता चल जाएगा, क्यू मैक्स पता चल जाएगा, इसके अंदर पुट कर देंगे, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो करंट आ जाएगा। करंट अगर डायरेक्ट निकालना चाहो, सिर्फ और सिर्फ ऐसे पूछो कि डायरेक्ट बताओ कि करंट कितना है, तो हमें आई नोट निकालना होगा, टाउ निकालना होगा। तो टाउ के लिए तो यही प्रोसीजर है कि बैटरी को प्लेन वायर से रिप्लेस करो और कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। आई नोट क्या है कि करंट थ्रू कैपेसिटर एट टाइम टी इजगल टू ज़ीरो। तो आप क्या करो, आप सर्किट को सोल्व करो टी इजगल टू ज़ीरो के लिए, मतलब जैसे ही स्विच बंद कर दिया, सोल्व द सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड देन फाइंड द करंट थ्रू द कैपेसिटर। लेकिन जो कैपेसिटर होगा टी इजगल टू ज़ीरो पे अभी अनचार्ज है तो वो चार्ज होने की कोशिश करेगा, तो वो कैपेसिटर खुद प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो आप क्या करो, कैपेसिटर हटाओ और उसकी जगह प्लेन वायर लगाओ। तो उस प्लेन वायर में से जो भी करंट मूव करेगा उसको आप यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आई नोट पता चल जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है जनरल आरसी सर्किट सोल्व करने का। हम पूरा इक्वेशन लिख के सोल्व करने के बजाय हम इस वाली बात पे ध्यान रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे।
जैसे ऐसे हमें कोई भी एक जनरल आरसी सर्किट दिया हुआ है, इसमें देखो 3 रेजिस्टेंस है, 9R, 2R, 18R, बैटरी EMF E और कैपेसिटेंस C हो गया। हमें क्या करना है, इस सर्किट का हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो टाइम कांस्टेंट होता है R इक्विवेलेंट इंटू C। तो हमें R इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है, हमें पहला स्टेप क्या करना है कि बैटरी को तो प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो, तो ये बैटरी हटाओ, प्लेन वायर लगाओ और इस कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहली बात तो हमने क्या किया, इस बैटरी को तो रिप्लेस कर दिया प्लेन वायर से, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस हो गया 18, ये हो गया 2R। ये कैपेसिटर के अक्रॉस मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इसको मैंने ये पॉइंट ये बोल दिया कैपेसिटर है, तो मैंने इसको ऐसे ओपन दिखा दिया, ठीक है। इन 2 पॉइंट के अक्रॉस मुझे क्या करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है और ये हो गया 9R। तो ओवरऑल जो बात आई, मुझे ये निकालना है R इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट के अक्रॉस। तो इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ कि इन 2 पॉइंट को ऐसे ओपन दिखा सकते हो और 9R और 18R पैरेलल में आ जाएंगे। तो इसी सर्किट को मैंने ऐसे शो किया कि ये हो गया हमारा 2R, ठीक है, कि इसको मैंने ऐसे शो कर दिया और इसको नीचे ले गए। ये पॉइंट चलो A और B मान लो, तो ये पॉइंट हो गया A, ठीक है। फिर इसके साथ एक तरफ हो गया 18R और एक तरफ ये हो गया 9R और ये वाला पॉइंट इधर चले जाएगा, तो ये हो गया B। तो हमें निकालना है R अक्रॉस AB, ठीक है। तो R अक्रॉस AB यही हमारा क्या है, R इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब 18 और 9 का पैरेलल 6 होता है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों का पैरेलल का रिज़ल्ट आ जाएगा 18 इंटू 9 डिवाइड बाय 18 प्लस 9। तो 18 इंटू 9 बाय 27, तो ये 3 पे कट जाएगा और ये 6 पे, तो ये आ जाएगा 6R है, तो ये हो गया 6R, ठीक है। तो ये आ गया 6R और 2R ये आपस में सीरीज़ में हो गए। तो R इक्विवेलेंट विल बी 6R प्लस 2R विच इज़ इक्वल टू 8R। और टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट इंटू C, मतलब ये हो गया 8RC। तो इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना हो गया, 8RC। हमने क्या किया, बैटरी को तो रिप्लेस किया प्लेन वायर से और कैपेसिटर के अक्रॉस हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैपेसिटर के एक पॉइंट को मैंने A बोल दिया और एक पॉइंट को B बोल दिया। अब मुझे इस सर्किट का इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैंने इस सर्किट को थोड़ा सा अलग से देखा, तो इसको मैंने ऐसे ओपन करके रखा, तो ये ऐसे, ये दोनों हो गए पैरेलल में, 18 और 9 का पैरेलल 6R और 2R ये हो गए सीरीज़ में 8R। चलो इसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं कि हमें एक जनरल RC सर्किट दिया हुआ है। टाइम t=0 पे मैंने स्विच को ऐसे बंद कर दिया, टाइम t=0 पे। हमसे इसमें पूछा है कि सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड करंट थ्रू कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट निकालते हैं फॉर टाउ विच इज़ इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C। तो ये सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, बैटरी को तो क्या करेंगे प्लेन वायर, ये हो गया 3R, ये हो गया 6R, ये हो गया R और ये पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B। तो इसमें देखो 6R और 3R ये पैरेलल में है, 3R इज़ पैरेलल विद 6R। तो इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2R आ जाएगा। ये 2R इस R के साथ सीरीज़ में है, 2R सीरीज़ विद R। तो इसका जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, R इक्विवेलेंट विच इज़ इक्वल टू RAB। तो RAB की जगह इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों को रिप्लेस करके क्या बोल सकते हो, ये 2R है, ये 2R इसके साथ सीरीज़ में चला गया, तो ये 3R हो गया। तो कितना हो गया, R प्लस 2R 3R। तो टाउ कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट विच इज़ 3R इंटू C।
ये हो गया इसका टाइम कांस्टेंट। सेकंड मुझे चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे लिखेंगे, क्यू मैक्स ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो मुझे क्यू मैक्स निकालना है। तो फॉर क्यू मैक्स हमारा सर्किट कैसा होगा, सर्किट विल बी एट स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट पे अगर सर्किट सॉल्व करें तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये हो जाएगा ओपन वायर, ठीक है। तो कैपेसिटर को क्या कर सकते हो, ओपन कर दो। तो हमारा जो सर्किट बन जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा 3R 6R। ये अगर यहाँ पर अगर ऐसे सर्किट दिखाएं तो ऐसे, तो ये ओपन में चले गया। ये सर्किट, ये कैपेसिटर अगर ओपन हो गया तो यहाँ से कितना करंट मूव कर जाएगा, यहाँ से करंट मूव कर जाएगा 0, ठीक है, स्टेडी स्टेट पे। लेकिन हमसे तो क्या है, हमसे ये पूछा है कि इस पे चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना जनरेट हो गया। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हो गया अपना P और ये वाला पॉइंट हो गया Q। तो ये पोटेंशियल V1, ये वाला पोटेंशियल V2। अब पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस के रेशियो में लिख सकते हैं कि V2 रेशियो V1 इज इक्वल टू 6R रेशियो 3R विच इज़ इक्वल टू 2:1। तो V2 विल बी, इसमें देखो तो 2 डिवाइड बाय टोटल इनटू में V टोटल कितना हो गया E, तो ये हो गया 2/3 ऑफ E, ये हो गया V2। अब V2 क्यों निकाला है, हमें चाहिए इसके ऊपर चार्ज चाहिए हमें, तो इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है कि इसके ऊपर जितना भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इनटू कैपेसिटेंस चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब है मुझे इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए। तो ये पॉइंट A था और ये वाला पॉइंट B था। इसमें करंट कितना जा रहा है, 0। तो इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना, 2/3 ऑफ E। तो इसके अक्रॉस भी 2/3 ऑफ E। यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर करंट कितना है, 0 है। तो सारा का सारा ये जितना भी पोटेंशियल है यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। मतलब VAB शुड बी इक्वल टू V ऑफ 2, मतलब V2। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर करंट कितना है, 0 जा रहा है। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डेल्टा V। इसके अक्रॉस चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ था वही सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 0, तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर। तो VAB विल बी V2 इज़ 2/3 ऑफ E। तो हमारे पास जो चार्ज स्टोर हो जाएगा Q मैक्स ऑन कैपेसिटर वो हो जाएगा V2, मतलब ऐसे लिखना चाहिए VAB, ये हो गया 2/3 C। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t। तो चार्ज एट एनी टाइम t विल बी Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। Q मैक्स विल बी 2/3 CE 1 माइनस e की पावर माइनस t। टाउ हमारा जो टाइम कांस्टेंट था वो था 3RC। सॉल्व हो गया, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब मुझे इसमें निकालना था करंट, ठीक है। इस कैपेसिटर से t टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो t टाइम में जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा IT, जो भी चार्ज आया उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, d/dt ऑफ चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें जब इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो 2/3 ऑफ CE d/dt ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस t/3RC। ये 2/3 CE, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये पूरा टर्म एज इट इज़
ई की पावर अल्फ़ा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा टी। तो -1/3 RC को हम अल्फ़ा बोल सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये पूरा टर्म तो एज इट इज़ ई की पावर -t/3RC इनटू, अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई करना है तो इसमें अल्फ़ा कितना है -1/3RC। तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी 2/3 CE, माइनस से माइनस कट 1/3RC ई की पावर -t/3RC। ये C से C कैंसिल हो गया, 3 × 3 9, तो 2/9 E/R ई की पावर -t/3RC। तो ये आ गया चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और करंट किससे, करंट थ्रू कैपेसिटर। ये जो करंट आया है ये यहाँ से पास होने वाला करंट आया है, वो यहाँ से पास होने वाला करंट नहीं है, ठीक है। ये जो करंट आया है ये इस वाले सेक्शन से पास होने वाला करंट है, ये वाला करंट या फिर ये वाला करंट नहीं है, करंट थ्रू कैपेसिटर। और ये जो भी चार्ज आया है, चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। तो करंट का जो इक्वेशन आया ये आया। तो हमने बात जानी इसमें, हमने ये तो कर लिया। सबसे पहले हम टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, फिर क्यूमैक्स निकालेंगे, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, चार्ज आ जाएगा। चार्ज का जो भी फंक्शन बनेगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, करंट आ जाएगा। अगर हमसे इसमें क्यूमैक्स और चार्ज नहीं पूछा होता और इसमें पूछते कि डायरेक्ट आप करंट ही बताओ, कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप डायरेक्ट बताओ। एक तरीका तो यही है कि पहले इसको ऐसे स्टेप वाइज प्रोसीड करना। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट करंट निकाल सकते हो। तो करंट का जो फंक्शन आता है वो क्या आता है, I0 ई के पावर -t/τ। तो हमने ठीक है, टाउ तो हमने निकाल लिया कि 3RC है। I0 निकालना है, तो फॉर I0 सॉल्व सर्किट एट t = 0। इसका मतलब है जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को क्या कर दो, प्लेन वायर आप बना दो। तो कैपेसिटर हटा के प्लेन वायर लगाओ, तो हमारा जो डायग्राम है वो ऐसा हो जाएगा कि कैपेसिटर की जगह हमने क्या लगा देंगे, प्लेन वायर लगा देंगे, और इस प्लेन वायर से बहने वाला करंट लिखेंगे। तो ये हो गया 3R 6R R। R 6R और ये हो गया R। और यहाँ पे जो भी कैपेसिटर था उसको हमने क्या किया, प्लेन वायर से बना दिया। तो यहाँ से बहने वाला जो करंट है I0 हमें वो लिखना है। अब इसको सोल्व कैसे करें, तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे भी आप करना चाहो, कि या तो आप क्या करो, इस पूरे सर्किट का पहले R इक्विवेलेंट निकालो, R इक्विवेलेंट से यहाँ से बहने वाला करंट, फिर करंट को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये ऐसे ही प्रोसीड करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये तो आ गया 3R, ये बैटरी E, R और 6R, तो R × 6R डिवाइड बाय R + 6R, तो ये हो जाएगा 6/7 ऑफ R। तो इसकी जगह ये हटाया, ये दोनों हटा के हमने कितना लगा दिया, 6R/7, ठीक है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस बैटरी है ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी के अक्रॉस है, और जब ये वाला लिखते थे तो वो कैपेसिटर के अक्रॉस होता था, ठीक है। तो ये वाला R इक्विवेलेंट बैटरी के अक्रॉस है, ये कितना आएगा 3R और ये ऐड हो जाएंगे, 3R + 6R/7, 7 × 3 21 + 6 27/7 ऑफ R। तो इसमें जो बहने वाला करंट है I, ठीक है। करंट हमने कैसे लिखा, I विल बी बैटरी बाय R इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा E/21
27R/7 मतलब 7E/27R। अब ये जो करंट है, ये जो यहाँ से करंट पास हुआ I, ये करंट 2 में बटेगा, तो इसको मैंने बोल दिया लेट से I1 और इसको मैंने बोल दिया I0। तो अगर यहाँ लिखें तो I1 रेशियो I0 रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में बढ़ता है, तो 1/6R रेशियो 1/R, ये हो जाएगा 1/6। इसको मैंने 6R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/6। हमें निकालना है I0, तो यहाँ से बाद वाला पिक हुआ तो यहाँ से भी बाद वाला पिक होगा। 6 डिवाइड बाई टोटल 1 + 6 इंटू में I टोटल, जो टोटल करंट गया था I, तो हो गया 6/7 इंटू में करंट कितना गया 7E/27R, 7E/27R। 7 से 7 कट, ये चले जाएगा ये 2 पे, ये 9 पे, तो I0 विल बी 2/9E/R। इसको इस वाली रिलेशन में पुट कर देंगे, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा 2/9E/R e की पावर -t डिवाइड बाय जो टाउ था वो था 3RC। तो करंट अभी भी वैसा ही आया, ये वाला सेक्शन वैसा ही आया करंट जो हमने पहले यहाँ पर निकाला था। ठीक है, अगर डायरेक्ट करंट पूछे तो आप ऐसे करंट के लिए सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट करंट पूछे तो करंट के लिए सोल्व कर सकते हो, अगर चार्ज और फिर टाइम निकालना हो तो वैसे सोल्व कर सकते हो। तो ये था आपका जनरल आरसी सर्किट, जिसके जो स्टेप्स हैं वो ये है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप जनरल आरसी सर्किट सोल्व कर सकते हो।